बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद, सलामत और ईमान की मजबूती के साथ हमेशा के लिए तंदुरुस्त रखे, आमीन। कुरान करीम के रस्मुल ख़त के सिलसिले में लफ्ज़ दुआ की ये दूसरी वीडियो है। जैसा आप जानते हैं कि कुरान करीम में कुछ अल्फाज हर जगह एक ही तरह नहीं लिखे गए हैं। इन अल्फाज में एक लफ्ज़ दुआ भी है। ये लफ्ज़ कुरान करीम में कुल 15 मरतबा आया है। 14 मरतबा आम इमला के मुताबिक अलिफ के साथ दुआ लिखा गया है, जबकि सिर्फ एक जगह सूरत गाफिर आयत नंबर 50 में ये लफ्ज़ इस तरह लिखा गया है, वाव पर हमज़ा और उसके बाद अलिफ। मेरे अजीज़ भाइयों और दोस्तों, ये कोई इत्तिफाक नहीं, ये कुरान के रस्मुल ख़त का एजाज़ है। अगर आप कुरान करीम की वो 14 आयात जिनमें लफ्ज़ दुआ अलिफ के साथ लिखा गया है, कुरान खोल कर देखें तो उन सब का ताल्लुक़ दुनिया से है, यानी ये दुनिया में मांगी गई दुआएं हैं। मिसाल के तौर पर सूरत इब्राहीम आयत 40 में अल्लाह ताला का पाक इरशाद है, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए मेरे रब, मेरे पालने वाले, मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरी औलाद से भी। ए हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। आप देख सकते हैं यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ दुनिया में मांगी थी। अगर हम हर्फ अलिफ पर गौर करें तो ऐसा लगता है जैसा कि दो हुरूफ के दरमियान हाजिज, पर्दा, बैरियर है, जिसका मतलब है जब कोई दुनिया में दुआ मांगता है तो गैब पर ईमान रखकर दुआ मांगता है, जिसने न फरिश्ते देखे हैं, न सवाब और न अजाब, बल्कि एक अजीम गैबी हस्ती से अपनी हाजात मांगता है। इस अजीम गैबी हस्ती और बंदे के दरमियान हाजिज और पर्दे के बावजूद बंदा अपनी पूरी आजिज़ी से दुआ मांगता है। दूसरी तरफ सूरत गाफिर आयत 50, जहां पर दुआ वाव के साथ लिखा गया है, इस आयत में उन कुफ्फार की दुआ का जिक्र है जो जहन्नुम में होंगे और फरिश्ते अजाब अपनी आंखों से देख लेंगे, यानी वो हाजिज, पर्दा जो अलिफ की शक्ल में लफ्ज़ दुआ में मौजूद था वो हट जाएगा। चुनांचे सूरत सजदा आयत 12 में इरशाद पाक है, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। काश तुम वो वक्त देख लो जब ये मुजरिम सर झुकाए हुए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें, हमें अब यकीन आ गया है। ये लोग ये दुआ चीख चीख कर भारी आवाज़ों में इज्तिमाई तौर पर मिलकर मांगेंगे। अल्लाह ताला का पाक इरशाद सूरत फातिर आयत 37, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमलु अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीरु फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। वो जहन्नमी लोग जहन्नुम में चीख चीख कर कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल ले ताकि हम नेक अमल करें उन आमाल से मुख्तलिफ जो हम पहले करते रहे हैं। उन्हें जवाब दिया जाएगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी जिसमें कोई सबक लेना चाहता तो सबक ले सकता था, और तुम्हारे पास मुतनब्बिह करने वाला भी आ चुका था, अब मज़ा चखो। जालिमों का यहाँ कोई मददगार नहीं है। लफ्ज़ यस्तरिखून और यसरुखून दोनों के मानी चीखना चिल्लाना है, लेकिन लफ्ज़ यस्तरिखून यसरुखून के मुकाबले में बहुत भारी है। यसरुखून में हुरूफ इस्तिअला में से एक हर्फ है, यानी हर्फ सौद, जबकि यस्तरिखून में 2 हुरूफ हैं, हर्फ तौ और सौद, जिसका मतलब है ये जहन्नमी भारी आवाज़ों में चीख चीख कर चिल्लाएंगे और दुआ मांगेंगे। देखिए
قرآن نے ان کی دعا بھاری لفظ میں لکھ دیا۔ سورت غافر آیت 49-50 میں ارشاد پاک ہے، وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں یعنی فرشتوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ تب فرشتے جواب دیں گے، قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ وہ یعنی فرشتے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح پیغام لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے، ہاں آئے تھے۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا بے سود بیکار ہی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ! جہاں دعا بھاری آوازوں سے چیخ چیخ کر مانگی جائے گی، وہاں قرآن نے لفظ کو بھاری لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دعا مانگنے والوں میں سے بنائے اور ہماری دعائیں اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔